कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज चर्चा करेंगे हम इस विषय पर कि हमारा आहार क्या होना चाहिए। हमारे शरीर का आहार तो भोजन आदि हो सकता है, लेकिन हमारी इस आत्मा का आहार क्या होना चाहिए। जब हमारे संप्रदाय में श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है, उस समय हमारा आहार बताया जाता है। कई चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें एक आहार बताया जाता है। तो आहार क्या होता है? का हमारा आहार हरि नाम है। ऐसे ही इस आत्मा का आहार श्री राधा रमण लाल हैं। जब तक बे से नहीं मिलेंगे तब तक ये तृप्त नहीं होगी, भटकती रहेगी, है जिंदा भूत मानो। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात को, जिमि हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जिसके हृदय में हरि की भक्ति नहीं आई, वो जीते हुए भी मरे के समान है। जी तो रहा है पर मरा हुआ है, अगर भगवान उसके हृदय में नहीं है। तो इस आत्मा का आहार है श्री राधा रमण लाल जी। ध्यान से सुनना। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, गुफा में विराजमान थे, गुफा में बैठे थे। अब एक शिकारी था, वो रोज उनकी गुफा के सामने से जाता था, और गुफा के सामने से जब वो जाता तो रोज देखते जाता कि साधु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब 2-3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो रोज देख रहा है। अब देखते देखते एक दिन उसने सोचा कि ये काफ़ी दिन से भूखे हैं। हिरण पकड़ करके लाया वो, और हिरण पकड़ करके लाया और गुफा के बाहर आवाज़ लगाने लगा, अरे आप बाहर आइए बाबा, आप बाहर आओ। क्या क्यों, क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि देखो हम हिरण पकड़ करके लाए हैं। अरे हमें लगा आप इतने दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, और इतने दिन से शिकार के लिए आप बैठे हैं, आप तो शिकार कर नहीं रहे हैं, कुछ भोजन पानी करते भी हमने नहीं देखा। हमें ये हिरण पकड़ करके लाए हैं, चलो अपन दोनों इसको बढ़िया काटेंगे, बनाएंगे और फिर पाएंगे। अब संत जी को उनकी बातों पे हंसी की, बेचारा नादान है, अभी ये समझता नहीं है कि हम ये सब पाते नहीं हैं। लेकिन उन संत जी ने उसको उन्हीं की भाषा में, उस शिकारी की भाषा में उन्हें जवाब दिया। कहा भैया हम जो वालो हिरण ना खाते। कहा तो कौन सा खाते हो? कहा हमारा हिरण कोई दूसरा है। कहा कौन सा हिरण है आपका? कहा चांद सा सलोना मुख। अरे कहा वाका चांद सा मुख है, हमने तो कभी ऐसा हिरण नहीं देखा। कहा भैया तभी तो हम उसके इंतजार में, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। कहा चांद सा सलोना मुख, घुंघराली लट वाकी। अरे कहा उसकी लटें भी है। कहा अरे भैया बड़ा अलग है, इसीलिए तो हम उसके लिए तड़प रहे हैं। चांद सा सलोना मुख, घुंघराली लट वाकी, तिरछी कटारी और नैनों की चितवन। हो बाको चंदन सो महके बदन, उसने छीन लिया मेरा मन। बापे ही मेरो मन हटको, उसने छीन लिया, उसके बिना कहीं चैन आने वाला नहीं है। और कहा भैया उसका नाम भी है। कहा क्या? उसने छीन लिया मेरा भोला मन, हेरी मेरो राधा रमन। अरे कहा उसका नाम भी? कहा हाँ उसका नाम भी है। और उन संत ने उसको व्याख्या करके दिखा दी कि वे कैसे हैं। का वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रदिवासा कनक कपिसम वेज अंतिम च मालाम, रंध्रान वेणु रधर सुदया। अरे का वंशी भी धारण करते हैं, रंध्रान वेणु का वंशी भी धारण करते हैं। अरे भैया का वंशी भी धारण करते हैं। अब वो सोच रहा है शिकारी की ऐसे तो हमने कभी देखे नहीं है ऐसा हिरण। बाकी में अब समझे कि आप इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, इतने दिन से बैठे हो भूखे प्यासे, वाकई में जो कोई दिव्य शिकार है। क्या भैया हम तो जाई के चक्कर में बैठे हैं। अब जब उस शिकारी ने उन संत जी की ऐसी बातें सुनी तो उसने कहा कि अब बाबा हम भी तवई कचू खाएंगे जब आपको शिकार हम आपको ला करके देंगे।
और हम भी तब तक भूखे प्यासे रहेंगे जब तक आपको आपका शिकार ला करके नहीं, हम उस शिकार को पकड़ के लाएंगे और हम फिर गुरु और चेला फिर साथ में बैठ करके गाएंगे। अब गुरुजी ने सोचा ऐसे ही कह रहा है, उनको तो बात टालनी, ऐसे ही कह रहा है। अब उन्होंने कहा ठीक है। अब वो शिकारी तो वहाँ से निकल गया और निकल गया। अब वो उस हिरण की फिराक में है कि वो कब पकड़ा जाए, और सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी निकल गई, पर मैंने ऐसा काफ़ी समय हो गया मुझे ऐसा करते, लेकिन मुझे कभी अभी तक वो शिकार नहीं देखा, कभी ऐसा हिरण नहीं देखा। वो खोज रहा है और खोजते खोजते गुरुजी ने पहचान भी बताई। अरे कहा वो तमाल वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष के नीचे ज़्यादा रहता है, यमुना के किनारे कभी कभी डोलता है, ऐसे ही रहता है वो। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं उसका। एक दिन व्यतीत हो गया इंतज़ार करते करते, पर वो कहीं दिखे नहीं। अब जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं ना, वो मांसाहारी व्यक्ति भूखे कम रह पाते हैं, ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। 2 दिन व्यतीत हो गए, मरणासन्न सी स्थिति हो गई, अचेत हो जाता है, लेकिन हिम्मत करे रहता, आएगा वो कभी ना कभी, और बाकी शिकार करे बिन मैं अब रहूँगा नहीं, क्योंकि वो इतने दिन से संत भूखे, तुम्हें अब तो पकड़ के ही ले जाऊँगा। और तीसरा दिन हुआ, अचेत अवस्था में, हिम्मत नहीं है, लेकिन धनुष बाण हाथ में है और जाल हाथ में है, क्यों दूर दिखेगा तो धनुष बाण मार दूंगा, पास आएगा तो जाल से उसको पकड़ लूँगा। इंतज़ार कर रहा है। अब साहब ठाकुर जी भी उन पर रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा ये अपना शिकार करने के लिए, जैसे हरिपाल विप्र के यहाँ ठाकुर जी आ गए थे, ऐसे ही ठाकुर जी ने वही रूप बना करके और सुंदर मुकुट पहन करके, बंसी ले करके हाथ में, श्याम वर्ण करके, घुंघराली लटें और साहब मन ठाकुर जी और चले जा रहे हैं। उसने देखा कि कहीं ये वही शिकार तो नहीं है। जैसे ही उनने देखा, वो उनको लगने लगा कि ये शायद वही शिकार हैं जो गुरुजी जिनके बारे में बता रहे थे। ये गुरुजी जिनके बारे में बता रहे थे ना, ये हमें लग रहा है वही। इसकी घुंघराली लटें भी हैं, इसके हाथ में बंसी भी है, और ठाकुर जी को वो पुरुष रूप में नहीं दिख रहा है, बालक रूप में नहीं दिख रहा है, ठाकुर जी भी उसको और हिरण के ही रूप में दिख रहे हैं। ठाकुर जी चले जा रहे हैं, ये उनके पीछे पीछे चला जा रहा है, पीछे पीछे, और ज्यों ही करीब आया, अपना दूर से जाल फेंका, ठाकुर जी उसमें फंस गए। इसने रखा ठाकुर जी को कंधे पर और लेकर के आया गुरुजी की गुफा के बाहर। गुरुजी बाहर आओ, हम शिकार लेकर के आए हैं आपका। गुरुजी ने कहा आज कौन सा हिरण पकड़ लाया, ऐसा नहीं कहीं पहले के जैसे किसी हिरण को पकड़ करके लाया। बाहर आए और बाहर आकर के जब देखा कि ठाकुर जी को वो कंधे पर रख करके लाया है, ठाकुर जी लटके मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। अचेत हो गए, पहले तो गिर पड़े हैं। जब गिर पड़े तो उसने शिकार ने ठाकुर जी को बांध दिया और वो उसने जल लाया और जल छिड़क करके उनको होश में लाया। जब उनको होश आ गया तो क्या हुआ, इनने कहा कि वो कहाँ है ठाकुर जी, वो कहाँ है जिन्हें तुम शिकार पकड़ करके लाए, वो कहाँ है? अरे कहा देखो हमने बांध करके रखा है, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने बांध करके रखा है उन्हें। उनने देखा ठाकुर जी बंधन में हो, मुस्कुरा रहे हैं। अब कहा अब देखो हम शिकार पकड़ के लाए, अब अपन दोनों खाएंगे। कहा हाँ खाएंगे, लेकिन इनको एक प्रक्रिया है। उनने हाथ पकड़ा शिकारी का, संत ने कहा पहले इनको प्रणाम करो। अरे कहा इनको प्रणाम करना पड़ता? कहा हाँ ये ऐसे ही शिकारी, इनसे आज्ञा मांगो, इनको प्रणाम करो। वो भी सरल भाव से प्रणाम कर रहा है ठाकुर जी को, और प्रणाम करके ठाकुर जी से आज्ञा मांग रहा है हम आपका शिकार कर लें। ठाकुर जी ने कहा कि हमारा शिकार करने से पहले हमारी एक इच्छा है, हमारा नियम है। कहा क्या? कहा हमें हृदय से लगाना पड़ेगा, आपको गले से लगाना पड़ेगा। शिकारी सोच रहा है ये बड़ा अजीब शिकार मिला है, आज तो धन्य हो गए हम भी ऐसा शिकार पा करके। और कहा ठीक है आ जाओ, गले से लग जाओ। और ठाकुर जी ज्यों ही उसके गले से लगे, आलिंगन किया, तो अंतर में जितना भी मल भरा था सब निकल गया और विशुद्ध हो गया। अब तो कह रहा है वो, तेरी शरण में आके, शरण में आके मैं धन्य हो गया, तुझको गले लगा के मैं धन्य हो गया। अब वो शिकारी अपने आप को धन्य मान रहा, और वास्तव में समझना ये आंखें, नेत्र, पांव, ये हृदय तभी पवित्र है जब मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, पादो पवित्रम
यदि तीर्थगमनम और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। तो ये चीज़ें सार्थक ही तभी हैं। तो आहार है हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का श्री राधा रमण लाल जी, और राधा रमण लाल जी को अपना माने। और आज एकादशी के पावन पर्व पर हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे श्रीधाम वृंदावन में। सभी जिज्ञासुओं के जो यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, ठाकुर जी के प्रेम के जो जिज्ञासुजन हैं, तो आज आप लोगों को वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।